अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथियों ने वीडियोस बनाए हुए हैं और जिसमें बहुत हलचल है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुछ बड़े बदलाव लाए हुए हैं और जिसकी वजह से हाजी कुछ कंफ्यूज भी हैं, कुछ एक्साइटेड भी हैं और कुछ जो है कि उस जो बदलावों के बारे में सुन के कुछ हाजी जो है कि नाउम्मीद भी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन्हीं सो कॉल्ड बदलावों के बारे में, चेंजेस के बारे में कि हज कमेटी ने क्या क्या बदलाव प्रपोज किए हैं, क्या क्या बदलाव लाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने गाइडलाइंस में शुरू में ही कुछ बदलाव इस साल के लिए कुछ जो है कि पिछले साल हज 2025 में ही प्रपोज थे लेकिन नहीं हो पाए थे, लागू नहीं हो पाए थे। उन्हीं बदलावों के बारे में अपने गाइडलाइंस में ऑलरेडी उन्होंने बताया है। हज 2026 की गाइडलाइन जो कि हज कमेटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको लेके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा एक बदलाव है जिसके बारे में बहुत ही हाजियों के बीच में अभी से अफरा तफरी मच गई है और कुछ हाजी उसको बहुत अच्छा बता रहे हैं और कुछ हाजी जो है कि उसको गलत बता रहे हैं, अपने लिए सही नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बदलाव है कि मर्द और औरत को अलग अलग रहने का अजीजिया में और मदीना मुनव्वरा में जो रिहाइश होगी हाजियों की, वो जो है कि पहले जो होता था वो मर्द और औरत एक रूम में रखे जाते थे, मतलब फैमिलीज अपने साथ रहती थी, एक साथ रहती थी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट बार बार इसके ऊपर जो है कि दबाव डालती है हज कमेटी ऑफ इंडिया पे और सभी हज कमेटीज पे कि जो है कि ये सिस्टम सही नहीं है और खास करके इसलिए सही नहीं है कि हज कमेटी ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाती, अरेंजमेंट नहीं कर पाती है कि एक फैमिली को एक रूम दे सके। अगर एक फैमिली को अपना प्राइवेट रूम दिया जाए तो कोई मसला नहीं खड़ा होगा क्योंकि उसमें सब महरम अपने घर वाले ही रहेंगे मोस्टली, तो कोई तकलीफ नहीं। जिस तरह से अपनी फैमिली में इंडिया में लोग घर में रहते हैं उसी तरीके से वहाँ पे भी रहेंगे। और बड़ा मसला ये है कि रूम्स वहाँ पे बड़े बड़े होते हैं, 8 लोगों के, 10 लोगों के, 6 लोगों के रूम्स रहते हैं और हाजियों का जो ग्रुप रहता है वो तो बहुत डिफरेंट रहता है, डाइवर्स रहता है, अलग अलग रहता है, आप सभी जानते हैं। किसी कवर में 5 लोग जा रहे हैं, किसी में 3 लोग जा रहे हैं, किसी में एक ही जा रहा है, कोई बंदा अकेले ही जा रहा है। तो इसलिए जो है कि हाजियों की ग्रुपिंग करनी पड़ती है हज कमेटी ऑफ इंडिया को रूम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सही तरीके से बांटने के लिए। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या करती है कि जैसे कि 8 का रूम है तो उसमें 2 या 3 फैमिलीज को डालती है, उसी तरीके से 6 वाले में, 5 वाले में, इस तरह से करती है। मोस्टली जो है कि रूम जो है कि मल्टीपल फैमिलीज से शेयरिंग होती है, अलग अलग फैमिलीज को मिक्स कर दिया जाता है। अब ये फैमिलीज क्या होती हैं कि क्योंकि अपनी फैमिली में ही महरम गैर महरम होते हैं, लेकिन जो फैमिली ही अलग है वो तो 100% जो है कि गैर महरम वाला मामला होएगा। तो इसमें पर्दे का बड़ा तकलीफ होती है, उलिमा भी इसके लिए मना करते हैं और जो लोग पर्दे का एहतमाम करते हैं अच्छे तरीके से, जो औरतें, जो मर्द जिनके घरों में होता है, तो उनको बड़ी दुश्वारी हो जाती है, बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे लोग, जो लोग पर्दे की अहमियत जानते हैं और पर्दे को प्रैक्टिस करते हैं घर पे, मतलब पहले से ही उनको ये सब बारे में जानकारी है और उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो उनको जो है कि इसके बारे में बहुत तकलीफ हो जाती है कि दूसरे गैर महरम मर्दों के साथ में, फैमिलीज के साथ में 40-40 दिन उनको रहना पड़ता है, जिसमें औरतों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और मर्दों को भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों की होती है, क्योंकि मर्दों को भी अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मर्दों के लिए। लेकिन औरतों के लिए पर्दे का ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। औरत जो है कि बिना पर्दे के और बिना अपना चेहरा ढके हुए मर्दों के सामने ना जावे। लेकिन ये चीज़ दोनों पे लागू होती है दोस्तों। मर्दों को अपनी जो नज़र है उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत है, उसकी बहुत पकड़ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है कि हज कमेटी ने 2025 में किया था ये मामला कि मर्द औरतों को सेपरेट किया जाएगा। बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत सारे हाजियों ने इसके जो है कि मुखालफत में जो है कि आवाज़ उठाई और फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया को उसको एज इट इज रखना पड़ा और सब फैमिली साथ में रहे। अब इस बार ऐसी खबर आ रही है, हालांकि पिछली बार भी इसी तरह से खबर थी कि जो है कि अब की बार इसको लागू किया जाएगा सख्ती से, यानी कि आपकी जो फैमिलीज होंगी वो औरत और मर्द अलग अलग रखे जाएंगे। अब समझ लीजिए कि जैसे कि जो फैमिलीज हैं, अगर मियाँ बीबी हैं या सास ससुर, मियाँ बीबी, इस तरह से लोग जा रहे हैं तो उसमें तो सब महरम वाला ही मामला है, अपनी फैमिली है।
लेकिन क्योंकि इस चीज़ को मैनेज नहीं, अरेंजमेंट सही से नहीं किया जा सकता है और रूम्स को उसी तरीके से अभी भी हज कमेटी डिवाइड करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है बड़े बड़े रूम्स को, तो वो क्या कर रही है कि मर्दों को अलग और औरतों को अलग कर रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जिन लोगों को आदत नहीं है फैमिली से अलग रहने की, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। जिन लोगों को, मैं किसी के ऊपर ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को पर्दे की इतनी आदत नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, उन औरतों मर्दों को भी तकलीफ हो रही है कि मतलब अपनी फैमिली से उनको अलग रखा जा रहा है। ये तो हो गई सामाजिक तरीके से जो जैसा रहता है उसके बारे में। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है दोस्तों कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो मतलब बड़े सगीर है एशिया, यहाँ से जो है कि ज़्यादा करके लोग हज पे जाते हैं ज़्यादा एज हो जाने पे, मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, 50 से 60 की उम्र हो जाती है। अब ऐसे लोग को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये बड़ी समस्या है, बड़ी बात है कि भाई इनको कैसे मैनेज है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। औरत मर्द पे, मर्द औरत पे, टाइम टू टाइम दवा देना, उनके लिए कपड़े धोना, ये सब खाना चाय पानी का इंतजाम टाइम टू टाइम करना, तो ये बड़ा एक मसला है। इसको हज कमेटी कैसे मैनेज करेगी, इस तरह की फैमिलीज़ को किस तरह से रखेगी। अब देखिए पिछले साल इसके बारे में एक बात आई थी कि जो 65 प्लस वाले हैं, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जिनके लिए कंपेनियन कंपलसरी है, तो ऐसे फैमिलीज़ को उनके कंपेनियन के साथ रहने दिया जाएगा। ये पिछले साल की बात है, इस साल अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो अगर कुछ फैमिलीज़ को जो 65 प्लस वाले रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, तो उनको अगर हज कमेटी इनको अलग करती है, तो एक तो इसके पास ये मामला है कि इतने लोगों को फैमिलीज़ के साथ में रखना है, और वो भी छोटी बड़ी फैमिलीज़ हो सकती हैं। दूसरा मामला उसके पास ये है कि जो लेडीज़ विदाउट महरम जा रही हैं, उनका भी रिहाइश उनको अलग ही रखना है, वो मतलब मर्दों में उनको मिक्स नहीं करना है, उनकी बिल्डिंग ही अलग रहेगी मोस्टली। तो एक ये मसला हो गया जो कि मैनेजेबल है। अगर एक पूरी बिल्डिंग ही औरतों के लिए रहेगी तो ये अच्छा है और मैनेज हो जाएगा कि भाई ये फला बिल्डिंग सिर्फ लेडीज़ विदाउट महरम के लिए है। लेकिन उसमें भी मसला इस तरह से रहता है कि अलग अलग स्टेट से लेडीज़ विदाउट महरम का जो एप्लीकेशन है और जो औरतें हैं वो इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि हर स्टेट के लेडीज़ विदाउट महरम की औरतों के लिए एक एक बिल्डिंग दे दिया जाए। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत कम है, 10, 5, 50 है। तो अब उनको एक बिल्डिंग किस तरह से दी जाएगी, अब उनको मर्द वाली बिल्डिंग में ही रखा जाएगा, फ्लोर अलग दिया जाएगा। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो सबसे बड़ी जो हज कमेटी के ऊपर जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को अलग रखने का, वो यही है कि कुछ लोगों को अलग और कुछ लोगों को साथ में रखने से मामला और बिगड़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें यह भी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्दे का एहतमाम करना चाहते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब 40 दिन उनको अलग रहना पड़ता है तो धीरे धीरे वो भी अपना आपा खोने लगते हैं और अपना सब्र खोने लगते हैं। जिसे जिसे उनको तकलीफ आती है बार बार लेडीज़ के रूम में जाना। अब जैसे कि 8 लेडीज़ एक रूम में रह रही, 8 मर्द एक रूम में रह रहे हैं और प्लान ये है कि एक ही फ्लोर पे रखा जाएगा इनको। ऐसे लोगों को, दोनों की फैमिली लेडीज़ और जेंट्स को एक ही फ्लोर पे रखा जाएगा, सामने सामने, मतलब रूम्स अलग होंगे लेकिन फ्लोर एक ही रहेगा, जिससे कि आसानी से मिल सकें और जब ज़रूरत पड़े। तो उसमें देखिए ये है कि जैसे अभी लेडीज़ हैं उनको दे दिया आपने, जैसे कि हम लोगों ने जो है कि मिना मुज़दलिफ़ा अरफात के खेमों में देखा हुआ है, लेडीज़ के जो खेमे होते हैं वो अलग होते हैं और जेंट्स के खेमे होते हैं वो अलग होते हैं। अब मसला क्या होता है दोस्तों वहाँ पे कि सब लोगों को इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है कि औरतों और मर्दों के साथ में जब अलग अलग हैं तो किस तरह से जाना चाहिए। उसमें जो है कि उस तरह के एटिकेट्स नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। गांव के लोग हैं और तरह से लोग हैं। अब क्या होता है वहाँ पे कि जैसे एक आदमी अपनी औरत से मिलने के लिए, अपनी हज्जन से मिलने के लिए औरत के खेमे में गया। अब वो क्या होता है कि औरतें, क्योंकि मालूम है कि ये सिर्फ स्पेशली लेडीज़ का जो है कि खेमा है, टेंट है, कैंप है, तो वो वहाँ पे बेधड़क रहती हैं। और बहुत सारी औरतें ऐसी रहती हैं कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो मतलब एकदम पर्दे से बाहर रहती हैं। और क्योंकि एक तो ये उनको सिक्योरिटी हो गई कि ये सिर्फ औरतों का खेमा है, तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि आदमी गया और अपने हज्जन को आवाज़ देने के लिए, अब उसमें 70 औरतें कम से कम हैं, एक खेमे में 70 या 150 औरतें हैं, तो अब वो पर्दा हटाएगा।
मतलब पर्दा हटाएगा तो थ्रू आउट मतलब पूरे खेमे की औरतों के लिए एक्सपोजर हो गया, मतलब सभी औरतों के लिए पे उसकी नज़र जाएगी और अलग अलग औरतें लेटी है, सोई है, बैठी है, बातचीत कर रही हैं, वो जो है कि पर्दे का उतना एहतमाम नहीं करेंगी, क्योंकि सीधी सी बात है औरतों के बीच में तो उनको ज़रूरत क्या है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये कम टाइम होती है, क्योंकि हाजी को जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और 5 ही दिन की बात होती है मीना के खेमों में, तो बहुत सारे लोग बचाते हैं, ज़रूरत होती है तो कॉल वगैरह से, फ़ोन वगैरह से बात करके बुला लेते हैं बाहर और वहाँ मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे अभी हैं जिनको ये नहीं समझता है और सीधे जो है कि खेमों में चले जाते हैं औरतों के। और औरतें भी बहुत सारी ऐसी होती हैं अपने हाजियों से मिलने के लिए मर्दों को खेमे में चली जाती हैं। अब वहाँ पे भी वही मसला होता है कि सारे मर्दों का नज़र जैसे पर्दा खुलता है उस औरत पे चला जाता है, तो ये एक मसला यहाँ पे है। तो अब ये हो गया 5 दिनों का, मतलब कि सिर्फ मीना मुज़दलिफ़ा अरफात वाली बात है। लेकिन अगर 40 दिन उनको इस तरह से अलग रहना पड़ेगा तो बार बार उनको जाना पड़ेगा। तो फिर वही बात होगी कि जब आदमी औरतों के रूम में जाएगा अपनी औरत को, अपनी हज्जन को बुलाने के लिए, तो जब दरवाज़ा खुलेगा तो औरतें किसी भी पोजीशन में रहेंगी वहाँ पे लेटी बैठी उठी, और उनके लिए फिर एक्सपोजर हो जाएगा कि मतलब पर्दा बिगड़ जाएगा, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होएगा। और उसी तरह से जब हाजी के पास मिलने के लिए आएगी तो ये एक बड़ा मसला ये भी है। अब इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों, अगर सही तरीके से कोई सोल्यूशन अगर इसका देखा जाए तो वो ये है कि फैमिलीज को अलग अलग रूम दिए जाए, और जो लोग ऐसे लोग जैसे कि जो सिंगल जा रहे हैं, खास करके जैसे कि लेडीज विदाउट महरम वाली औरतों को एक बिल्डिंग इस तरह से दिया जाएगा या एक फ्लोर दिया जाएगा, जिससे वो लोग पूरा उनका अलग सिस्टम रहेगा, वहाँ पे मर्दों को जाने की परमिशन नहीं रहेगी। उसी तरीके से जो खाली मर्द हजरात सिंगल जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, उनको भी कोशिश किया जाए कि उनको जो है कि शेयरिंग किया जाए। जैसे 4 मर्द 5 मर्द जो अलग वाले अकेले वाले हैं, जिन्होंने जो अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं, उनको जो है कि रूम में दे दिया जाए उनको शेयरिंग करके, और बाकी फैमिलीज को कोशिश किया जाए कि जो है कि उनको अलग अलग सेपरेट रूम दिए जाए। लेकिन फिर इसमें कैसा होता है कि दोस्तों, जैसे कि हम लोग उम्रा वगैरह पे जाते हैं, तो हम जब उम्रा बुकिंग करते हैं, आप लोग जो उम्रा किए होंगे उनको मालूम होगा कि एक ही उम्रा पैकेज का रेट अलग अलग रहता है। कई क्राइटेरिया उसमें रहते हैं। एक तो ये होटल नज़दीक और दूर वाला मक्का मुअज़्ज़मा में, उसकी वजह से पैसा बढ़ जाता है, घट जाता है। और दूसरा रहता है रूम टाइप। अगर आप डबल वाला रूम ले रहे हैं, 2 लोगों वाला रूम ले रहे हैं, तो सबसे महंगा पड़ेगा। फिर 3 वाला रूम अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा कम महंगा पड़ेगा, और जो है कि 4 वाला रूम ले रहे हैं, 4 लोग जिसमें रहें, तो थोड़ा और कम महंगा पड़ेगा। और अगर 5 वाला क्विंट जिसे बोलते हैं या शेयरिंग वाला रूम आप ले रहे हैं तो सबसे सस्ता पड़ेगा। तो ये चीज़ उम्रा में भी होता है। तो उस तरह से अगर हज कमेटी रूम देने लगे और ज़्यादा करके फैमिलीज में 2 लोग ही जाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर हज कमेटी को एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा रूम के लिए, क्योंकि 2 वाला रूम जो है कि हज कमेटी को महंगा पड़ेगा। और जो अजीजिया का जो सिस्टम है दोस्तों, वो अपार्टमेंट्स है, एक तरह से रिहायशी घर है, वो होटल नहीं है। तो वहाँ पे बड़े बड़े रूम ही रहते हैं, जिसमें से 4 से 5 से 8 जो है कि कॉट यानी बेड उसमें बैठते हैं। तो इसीलिए हज कमेटी इस तरह से इस चीज़ को मेंटेन करती है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला था आप लोगों से मल्टीपल अलग अलग जो है कि चेंजेस के बारे में, लेकिन ये वीडियो डिस्कशन करने में काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह अगले जो चेंजेस हैं उनको हम लोग जो है कि दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो मामला था इसके बारे में बात करना ज़रूरी था, और ये मामला जो है कि यही है कि इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाए। अच्छा, हज कमेटी ऑफ इंडिया किसी तरीके का कोई मतलब फीडबैक वाला सिस्टम भी नहीं रखती है। अभी जैसे कि 5-6 महीना है हज को, तो हज कमेटी जो है कि हाजियों से सजेशंस भी मांग सकती है। हो सकता है किसी कुछ हाजियों का अच्छा सजेशन आ जाए, इसका सही सॉल्यूशन निकल जाए, ये अलग अलग रखने के अलावा। तो बहरहाल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग रखा जाएगा तो भी बेहतर है, और बहुत ही बेहतर है कि आप लोगों को, हज्जनों को, हाजियों को पर्दे का मसला नहीं होगा, और जो है कि सब अपनी अपनी इबादत अच्छे से कर पाएंगे, अपनी नज़रों की हिफाजत कर पाएंगे, अपनी सतर की हिफाजत अच्छे से कर पाएंगे, जो कि और ज़्यादा आपको जो है कि
सवाब की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो लोग जो 40 दिन साथ में रहते हैं, दूसरे फैमिलीज के लोग, बहुत सारे लोग बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं, फिर वो लोग महरम गैर महरम वाली बातें भूल जाते हैं और औरत मर्द हंसी मजाक सारी चीज़ें करते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे आपको एक नेकी का 1 लाख सवाब है दोस्तों, तो वहाँ पे एक गुनाह का 1 लाख गुनाह भी होता होगा, तो 1 लाख गुनाह भी होगा। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो आप तो ऐसा समझ रहे हैं कि ये सब नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि हम लोग जो है कि अब इतने दिनों से साथ रहते हैं, जान पहचान हो गई है, तो अब हम लोग को ये सब करने की ज़रूरत क्या है, तो हमको इतना जो है कि ये सब बचाने की ज़रूरत क्या है, पर्दा करने की ज़रूरत क्या है, तो उसमें हो जाते हैं गुनाह। मतलब नज़रों के गुनाह तो होते ही होते हैं, पर्दे वाला मसला होता ही होता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो गए हैं जहाँ पे और भी बड़े गुनाह हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए सऊदी अरब ने ये कानून बनाया हुआ है और बहुत सारे देश इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान भी इसको फॉलो करता है, और वहाँ पे जो है कि बहुत दिनों से औरतों और मर्दों का जो मामला है उन्होंने अलग अलग रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मर्दों और औरतों को अलग अलग रखने के बारे में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाजियों का क्या सोचना है, किस तरह से उसको मैनेज करना मुश्किल है, आसान है, और उसका फ़ायदा नुकसान क्या है, उसके बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।